अच्छी चीज़ें उन्हें मिलती है अच्छी चीज़ें उन्हें मिलती है जो विश्वास करते हैं। बेहतर चीज़ें उन्हें मिलती है जो धैर्यवान हैं। बेहतर चीज़ें उन्हें मिलती है जो धैर्यवान हैं। और सबसे अच्छी चीज़ें और सबसे अच्छी चीज़ें उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते हैं जो हार नहीं मानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रीड जर्नी में एक और नया दिन जोड़ते हुए आज हो चुकी है 12 फरवरी 2025 और हमारे पेपर में अब हमारे पास 15 दिन बाकी है। रीट का 27-28 फरवरी का पेपर है, तो उसमें हमारे पास 15 दिन बाकी है। और आप इन 15 दिनों में कैसे तैयारी कर रहे हो, आपने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, इन 15 दिनों के लिए क्या बनाया है, अपना शेड्यूल कैसे शेड्यूल बना के आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे मुझे भी हेल्प मिले और मैं भी अपनी तैयारी में कुछ चेंजेस कर सकूं। वैसे मैं चेंजेस करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे सभी सब्जेक्टों की आज से मैंने शिक्षण विद्या स्टार्ट कर दी है। अब ये शिक्षण विद्या मेरी 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह में वहाँ मॉडल टेस्ट पेपर और दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, सुबह का स्लॉट कंप्लीट हो चुका था। आज मैं 6 बजे उठी थी, 6 से 7 बजे तक मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बाहर आई तो 7 बजे ऐसा कुछ मौसम था बाहर का। मिर्ची कट करके रख रही थी मैं, क्योंकि मुझे आज इसका अचार डालना है, तो इसलिए पहले से कट करके रख दी मैंने, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए आधा काम मैं पहले ही करके फ्री कर दिया था मैंने। फिर यहाँ मैं बैठी थी पढ़ने, और पढ़ने बैठी थी मैं 10 बजे, और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत। और संस्कृत में भी मैं वो सत्यापन सीसी वाला चैप्टर है स्टार्टिंग में, वो वाला मैं सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रही हूँ। शिक्षण विधियों में संस्कृत का रिवीजन कर रही हूँ। उससे पहले मैंने साइको का रिवीजन किया था। मनोविज्ञान में जो शिक्षण विधियाँ हैं उसका रिवीजन कर चुकी हूँ मैं। इसके बाद में यहाँ पे 10 बजे पढ़ने बैठी, तो 10 से 11 11:30 बजे तक मैं पढ़ी थी। मैंने संस्कृत में शिक्षण विधियाँ स्टार्टिंग का रिवीजन कर लिया है। अब कल से मैं जो भाषा अर्जन वाले होते हैं, जैसे श्रवण मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशलों का कल रिवीजन करूँगी संस्कृत में। स्टार्टिंग वाला सत्यापन मूल्यांकन वाला था, तो ये मैंने कर लिया था। इसके साथ सीसी वाला था कि सीसी कब लागू हुआ, कब कौन सी क्लास में कब हुआ, तो वो मैंने कक्षा 9 में सीसी लागू हुआ था। 2009-10 में, कक्षा 10 में हुआ था, 10-11 में, तो ये वाला था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, रिवीजन कर लिया था इसका शिक्षण विधि का। ये शिक्षण विद्या मेरी यहीं कंप्लीट होती है, इसका रिवीजन हो गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपना हिंदी का रिवीजन कर रही थी। हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ रही थी मैं। हिंदी की शिक्षण विधियों में भी मैं स्टार्टिंग में वही मापन मूल्यांकन वाला चैप्टर ही पढ़ रही थी। जो मूल्यांकन मापन जो भी है, वही मैं सबसे पहले यहाँ पे उसका रिवीजन कर रही थी। ये मैं रिवीजन कर रही थी तब 11:30 बजे मेरा कंप्लीट रिवीजन होने के, संस्कृत का कंप्लीट रिवीजन होने के बाद में मैं यहाँ पे हिंदी का रिवीजन 11:30 बजे करने बैठी थी। 11:30 से मैंने 12:30 तक हिंदी की शिक्षण विधियों का रिवीजन किया था। 1 घंटे में इसका रिवीजन हो गया था, क्योंकि सभी शिक्षण विधियाँ सेम हैं, तो सबकी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है। हिंदी में थोड़ा अलग होता है, संस्कृत में कुछ भाषा थोड़ी अलग होती है, और साइकोलॉजी की तो सेम ही होती है, सभी के समान होती है। और मैथ्स में भी नहीं होती है ज़्यादा अलग, लेकिन संस्कृत की थोड़ी अलग होती है। तो जैसे मैं सबकी शिक्षण विधियाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग का रिवीजन करूँगी, क्योंकि सबकी सेम थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन तो सबके अलग अलग आते हैं, सेम नहीं आते हैं, तो इसलिए सबकी शिक्षण विधियों का रिवीजन करना ज़रूरी है। वैसे जो जैसे जो विधियाँ होती है, जैसे आगमन, निगमन, जो ये विधियाँ हैं ना, ये तो सभी में सेम आती है, और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी एक जैसे ही बनते हैं। तो जो साइकोलॉजी में मैंने सब शिक्षण विधियाँ लिख रखी है, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पे लिख रखी है, तो उनका रिवीजन मैं वहाँ से करूँगी, साइकोलॉजी से ही करूँगी उनका सबका रिवीजन, तो वो सब सेम हो जाएगी, फिर अलग अलग नहीं होगी। और मैं 15 तारीख से मॉडल टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट करूँगी। जो मैंने सिखवाल के मॉडल पेपर ला रखे हैं वही मैं 15 तारीख से लगाऊंगी, और एक दिन में 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, जिससे मेरे 20 या 21 तारीख तक मेरे सारे मॉडल पेपर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम रिवीजन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा जैसे रिवीजन कितना कंप्लीट हुआ, क्या चीज़ बाकी है, तो वो ऐसे पता नहीं चलता है। यहाँ पर दिन का टाइमिंग हो गया था, फिर मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, तो आज मैंने चाय थोड़ी जल्दी बना ली थी। 1 बजे समथिंग मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ्स की शिक्षण विधियों का रिवीजन कर रही थी।
ये मैं रिवीजन करने बैठी तब मुझे 2 बजे बैठी थी मैं ये रिवीजन करने, तो बैठे बैठे परेशान हो गई थी, इस वजह से फिर मैं यहाँ पे रूम के अंदर ही घूम घूम के इसका रिवीजन कर रही थी, क्योंकि इसमें जो 2 या 2 ढाई पेज में इसकी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो रही थी। जो स्टार्टिंग का मैथ्स का जो जैसे मैथ्स की पहचान, मैथ्स शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन से शब्द से बना है, तो ये सब इसमें था। स्टार्टिंग थी जो मैथ्स की वो ही था इसमें, तो वो मैंने यहाँ पे उसका रिवीजन किया था और ज़्यादा नहीं किया था। फिर इसके बाद में मुझे और काम भी करने थे, तो यहाँ पे मेरा 2 बजे स्टार्ट किया था, 3 बजे तक उसका रिवीजन हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं अचार का काम करने लग गई थी। तो अचार के मसाले यहाँ पे तैयार कर रही थी, राई, सौंफ, मोटा धनिया, जीरा, ये सारे मैंने वहाँ मतलब मिक्स कर लिए थे थोड़े थोड़े निकाल के। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करी और कढ़ाई के अंदर इनको डाल दिया, थोड़े बहुत भून लिए ही थे। कढ़ाई गरम करने के बाद थोड़ी सी देर में इसको बंद भी कर दिया था मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा जलने की तरह बदबू आने लग जाती है। फिर इसके बाद इनको मिक्सी में पीसा था, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखा था इनको। फिर इसमें सारे मसाले डाले मैंने, हल्दी, मिर्ची, नमक और मतलब अधिकतर सारे मसाले डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। पहले तो हल्दी, मिर्ची और नमक, ये तीनों चीज़ें ही डाली थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें नींबू या फिर सिरका नहीं डाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला। और फिर ये जो मसाला बनाया था ना, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये इससे थोड़ा अच्छा हो जाता है ये। फिर इसके बाद में इसमें मैंने हींग डाली थी, हींग भी इसमें ही डाल दी थी। फिर उन सबको मिक्स करने लग गई थी मैं, और इधर मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि ये 1 किलो मिर्ची थी, तो 1 केजी, तो उसके लिए इतना सा तेल तो आएगा ही सही, क्योंकि फिर बिना तेल के वो थोड़ी सूखी सूखी हो जाएगी। ये देखो मैं यहाँ पे मसाला मिलाने लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने ना आधी तो अलग बर्तन में निकाली थी और आधी इसमें रखी थी, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पा रही थी। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैंने तेल को बंद कर दिया है, क्योंकि गरम गरम तेल हम मिला नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने अचार का मसाला मंगाया था, तो ये वाला मसाला भी मैं इसमें मिला रही हूँ। इस वाले मसाले से मतलब अचार का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छा हो जाता है वो। यहाँ पे मैंने आधी मिर्ची इसमें रख रखी है, आधी और मैं निकाल रखी है, तो उसमें मिक्स आधा आधा मसाला दोनों में मिक्स किया है मैंने। यहाँ पे हमारी मिक्स हो गई है। फिर इसके बाद में मसाला मिक्स कर दिया है, फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। और जो गरम है, हल्का सा गरम है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। यहाँ पे सारी मिक्स होके और मैंने तेल भी डाल दिया है, भगोने के अंदर निकाल रखी थी, सारी एक जगह कर ली है मैंने। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।